हेलो बच्चों, आज का हमारा नया टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे कि ये मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी होता है। अनसर्टेनिटी मतलब कोई भी अगर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसके क्या चांसेस हैं होने के, इसको मेजर करने के जो चांस है उसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी है क्या बच्चों? प्रोबेबिलिटी इज द मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी। प्रोबेबिलिटी क्या है? इट इज द मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी। अब ये अनसर्टेनिटी क्या है? जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो एक्सपेरिमेंट क्या है वहां पे? एक्सपेरिमेंट एक ऐसा एक्शन है, एक्सपेरिमेंट एक ऐसा एक्शन है जो कि एक वेल डिफाइंड आउटकम दे। वेल डिफाइंड आउटकम का मतलब कि अगर हम वेल डिफाइंड आउटकम हमें दे, कोई भी एक्सपेरिमेंट ऐसा एक्शन है जिसको करने पे हमें कोई भी एक वेल डिफाइंड आउटकम मिले। वेल डिफाइंड आउटकम का मतलब कि अगर हम कॉइन को टॉस करें, अगर कॉइन इज if a coin is tossed, if a coin is tossed, then there are two outcomes, one is heads and the other is tails। तो अगर हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने पे अगर कोई भी एक पॉसिबल आउटकम मिले हमें, या कोई वेल डिफाइंड आउटकम मिले, तो उसको हम कहते हैं कि वो एक्सपेरिमेंट है जिसके वेल डिफाइंड आउटकम्स हो। जैसा कि ये कॉइन इज टॉस्ड, ये क्या है? ये एक एक्सपेरिमेंट है। फिर ये एक्सपेरिमेंट के जो आउटकम्स आते हैं इनको हम क्या कहते हैं? इवेंट्स। क्लियर है? ईच आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, जो ये हेड्स आया और ये जो टेल्स आया, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं इवेंट्स। क्लियर है बच्चों? इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इवेंट्स। इवेंट्स क्या है? ईच आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन इवेंट। और इसी इवेंट पे ही बेस्ड है पूरी हमारी प्रोबेबिलिटी। किसी भी एक्शन के होने के जो आउटकम्स हैं या उसके जो इवेंट्स हैं, उन्हीं पे ही हम पूरी प्रोबेबिलिटी को डिस्कस करेंगे। अब हम बात जब जान चुके हैं कि इवेंट्स क्या हैं, तो आता है एक इवेंट भी दो टाइप्स के हमें पढ़ने हैं, जैसे कि श्योर इवेंट। श्योर इवेंट क्या है? ये एक ऐसा इवेंट है जो कि होगा ही होगा, इट ऑलवेज हैपेंस। श्योर इवेंट इज एन इवेंट विच ऑलवेज हैपेंस। जैसा कि हम कहें श्योर इवेंट का एग्जांपल लेके, कि अगर हम डाई एक थ्रो करते हैं, डाइस इज थ्रोन। अगर श्योर इवेंट की बात करें और एग्जांपल हम ले रहे हैं कि डाइस थ्रोन, तो क्या आते हैं? डाइस को जब हम थ्रो करते हैं तो क्या क्या इवेंट्स आते हैं? नंबर्स लेस देन 7। नंबर्स लेस देन 7 आते हैं, मतलब क्या क्या? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। क्लियर? श्योर इवेंट इज एन इवेंट विच ऑलवेज हैपेंस। अगर हम डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 ये तो आएगा ही आएगा। इसका मतलब नंबर्स लेस देन 7, ये क्या है? ये कंडीशन है एक श्योर इवेंट की। अगर हम यहीं पे ही बात करें तो इम्पॉसिबल इवेंट क्या है? इम्पॉसिबल इवेंट इज एन इवेंट विच नेवर हैपेंस, मतलब ये होगा ही नहीं। अगर जैसे कि सेम एग्जांपल हम ले श्योर इवेंट की तरह और कहें कि डाइस इज थ्रोन। अगर डाइस थ्रो किया जाए तो क्या आउटकम्स आते हैं? हमें पता है कि 1 से लेके 6 तक है, पर अगर कंडीशन हमें क्या दी जाए कि नंबर्स ग्रेटर देन 6, क्या नंबर्स ग्रेटर देन 6 आ सकते हैं जब हम कोई डाइस थ्रो करेंगे? क्या आ सकते हैं? नहीं आएंगे। तो इसका मतलब ये क्या है? ये एक इम्पॉसिबल इवेंट है। तो जो भी हमें अगर क्लासिफाई करने को दिए जाए कुछ इवेंट्स कि उनको क्लासिफाई करिए श्योर इवेंट है कि इम्पॉसिबल इवेंट है, तो हम समझ के कर सकते हैं उनको क्लासिफाई कि वो इवेंट श्योर इवेंट है, मतलब कि होगा कि नहीं होगा, या इम्पॉसिबल इवेंट है कि नहीं होगा। क्लियर? अब जब हम इवेंट्स के बारे में समझ चुके हैं तो हम बात करते हैं कि प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की हम कैसे अब कैलकुलेट करेंगे। अब बच्चों हम बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट के लिए हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट के लिए अगर हम बात करें तो फॉर्मूला हमें मिलता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट हम कैलकुलेट करें तो लिखते हैं कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इसका मतलब कि किसी भी क्वेश्चन में जो भी आउटकम हमसे पूछेगा वो हमारा फेवरेबल आउटकम हो जाएगा, और जितने भी आउटकम्स हमें पता है वो हो जाएंगे हमारे क्या? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। यहां पर सबसे अच्छा एग्जांपल अगर मैं लेके आपको बताऊं और कहूं कि अ कॉइन इज टॉस्ड, अगर हम एक कॉइन को टॉस करें तो हम इससे कहता है कैलकुलेट द probability
ऑफ हेड्स, क्या प्रोबेबिलिटी है कि हेड्स आएगा। तो हमें यह पता है कि अगर हम किसी भी कॉइन को टॉस करें तो या तो हमें हेड्स मिलेगा और या तो हमें टेल्स मिलेगा। उसके दो ही फेसेस हैं, हेड्स है या टेल्स है। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स की बात करें तो अगर हम कोई भी कॉइन टॉस करते हैं या तो हेड्स आ सकता है या टेल्स आ सकता है। पर यहां पे क्वेश्चन में उसने हमसे क्या दिया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स बताइए। हेड्स एक ही बार आ सकता है एक कॉइन टॉस करने पे, तो हम लिख सकते हैं कि हेड्स एक बार आएगा। और टोटल कितने आउटकम्स आ सकते हैं, या तो हेड्स आ सकता है या फिर टेल्स आ सकता है। अगर इसको हम न्यूमेरिक फॉर्म में डिमॉन्स्ट्रेट करें तो हम कह सकते हैं हेड्स की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1, और टोटल में कितने 2, क्योंकि हेड्स टेल्स दोनों आ सकते हैं टोटल में, और फेवरेबल क्या है हेड्स जो कि 1 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स क्या हो गई 1/2। अब इसी तरह हम टेल्स की कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमसे इसी क्वेश्चन में कह दे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल्स बताइए, तो टेल्स एक कॉइन टॉस करने पे एक ही बार आएगा, और टोटल आउटकम्स कितने आ सकते हैं, टोटल आउटकम्स फिर से 2 आ सकते हैं, हेड्स या फिर टेल। तो इसको अगर हम न्यूमेरिक फॉर्म में इसे भी डेमोन्स्ट्रेट करें तो हम लिख सकते हैं क्या कि 1/2। क्लियर। तो इस तरह से हम किसी भी इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट कैन बी कैलकुलेटेड विद द फॉर्मूला नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। जहां पे हम हेड्स की कैलकुलेट कर रहे थे जब प्रोबेबिलिटी, जब एक कॉइन हमने टॉस किया तो फेवरेबल आउटकम एक हेड्स, टोटल आउटकम्स हेड्स या फिर टेल, जो कि 1/2। तो इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए हम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अब हम इसी फॉर्मूले से बच्चों, हमने ऐसे कि कॉइन की कंडीशन समझे हेड्स या टेल्स की, अगर हम समझें कि डाइस के साथ कैसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद डाइस इन द चैप्टर प्रोबेबिलिटी। तो डाइस हम सभी को पता है कि डाइस में 6 फेसेस होते हैं, जहां पे पहले फेस पे 1 होता है, दूसरे फेस पे 2 होंगे, तीसरे पे 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। ये 6 नंबर्ड होते हैं 6 फेसेस के डाइस पे। अब हमसे अगर क्वेश्चन में कहता है इफ अ डाइस इज थ्रोन, इफ अ डाइस इज थ्रोन, क्वेश्चन अगर हमसे कहता है इफ अ डाइस इज थ्रोन कहे, या कहे इफ अ डाइस इज रोल्ड, if a dice is rolled, clear, find probability, find probability, find the probability of 1 first part, second part, 3 third part, numbers greater than 4, क्लियर, नंबर्स ग्रेटर देन 4। और चौथा पार्ट हमसे कहता है मल्टीपल्स ऑफ 2। क्लियर। ये 4 पार्ट्स हमें कैलकुलेट करने हैं। तो हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी में 6 फेसेस हैं, क्या है वो 1 2 3 4 5 6। डाइस में 6 फेसेस हैं 1 से लेके 6 तक। अब इनकी अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 की, अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 के लिए हम ध्यान दें तो लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 क्या हो जाएगी, पूरे ही डाइस में एक जो आता है एक ही बार आएगा। अगर हम किसी भी डाइस को रोल करें तो 1 ही टाइम्स आ सकता है। तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए 1, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6, टोटल फेवरेबल आउटकम्स है 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 कितनी हो गई 1/6। क्लियर। अब अगर हम बात करें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, अगर हमसे कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 बताइए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 के लिए हम क्या कह सकते हैं, 3 भी अगर हम डाइस को रोल करें तो एक ही बार आएगा, फेवरेबल आउटकम हो जाएगा हमारा 1, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे 6, तो अपॉन में 6। क्लियर। हमसे कह रहा है नंबर्स ग्रेटर देन 4, अगर हम निकालें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर्स ग्रेटर देन 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर्स ग्रेटर देन 4 की अगर हम बात करें तो कौन कौन से नंबर्स हैं जो ग्रेटर देन 4 हैं, या तो 5 आएगा या 6 आ रहा होगा। तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए मेरे, फेवरेबल आउटकम हो गए 2, और अपॉन में टोटल कितने हैं, टोटल 6 ही रहेंगे। सिंप्लीफाई करके इसको और हम लिखें तो क्या कह सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर्स ग्रेटर देन 4 हो जाएगी 1/3। और अगर हमसे कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 2, तो हम इसको अगर लिखें तो कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 2 की अगर हम बात करें, अगर मल्टीपल्स ऑफ 2 की बात करें तो मल्टीपल्स ऑफ 2 क्या है,
या तो 2 आएगा, या तो 4 आएगा, या फिर 6 आएगा। कितने हैं फेवरेबल आउटकम्स? 3। फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं यहाँ पे 3, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं बच्चों? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं 6। इसको सिंप्लीफाई करें तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/2। इस तरह से हम किसी भी डाइस रिलेटेड क्वेश्चंस को कर सकते हैं यूजिंग द सेम फॉर्मूला जो कि हमने कॉइन के लिए यूज किया। और यहाँ पे एक चीज बच्चों बहुत ध्यान देना कि प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की हो, प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की हो, वो हमेशा 1 या 1 से छोटी होगी, हमेशा 1 या 1 से छोटी होगी, और वो 0 से बड़ी होगी, 0 से छोटी नहीं होगी। 0 या 0 से बड़ा होगा, या फिर 1 या 1 से छोटा, मतलब 0 और 1 की ही रेंज में रहेगा। 1 से बड़ा किसी भी इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता, और 0 से छोटा मतलब नेगेटिव में नहीं जा सकता। या तो 0 होगा या 1 या उसके बीच में होगा। ये कंडीशन याद रखना कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो कोई 1 से बड़ी नहीं होगी, या तो 1 हो सकती है मैक्सिमम, और मिनिमम 0 हो सकती है, 0 से छोटी नहीं जाएगी। क्लियर? अब बच्चों हमसे अगर हमने समझ लिया कॉइन के टाइप्स के क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, डाइस के कैसे आ सकते हैं। अब अगर हम बात करें कंटेनर या बॉक्स टाइप प्रॉब्लम्स कैसी आती हैं, तो क्वेश्चन इसके इस तरह आते हैं कि अ बॉक्स, क्वेश्चन इस तरह से कहेगा अ बॉक्स और अ कंटेनर, अ बॉक्स और अ कंटेनर contains 5 blue balls, 5 blue balls, clear? 5 red balls and 10 black balls, क्लियर? तीन कलर की बॉल्स हैं उसमें, ब्लू बॉल्स हैं, रेड बॉल्स हैं और ब्लैक बॉल्स हैं। अब हमसे कहता है फाइंड फर्स्ट पार्ट कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, हमसे कहता है फर्स्ट पार्ट में फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स। सेकेंड पार्ट में कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल्स, और हमसे थर्ड पार्ट में कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल्स। और बच्चों एक इस तरह का भी आ सकता है क्वेश्चन कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी व्हेन अ बॉल इज ड्रॉन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट व्हेन अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स और अ कंटेनर इट इज नॉट ब्लू, प्रोबेबिलिटी व्हेन अ बॉल इज ड्रॉन इट्स नॉट ब्लू, क्लियर? इट्स नॉट, या इस तरह से कह दे इट्स नॉट अ ब्लू बॉल। When a ball is drawn randomly, it's not a blue ball। तो इसके लिए अगर हम देखें तो रेड बॉल्स के लिए, ब्लू बॉल्स के लिए, ब्लैक बॉल्स के लिए, या बॉल निकालें वो ब्लू ना हो, तो when a box contains 5 blue balls, 5 red balls and 10 black balls, if a ball is drawn at random from that box or a container, find the probability of red ball। तो ध्यान दें अगर हम इसके लिए, तो यही सेम फॉर्मूला जो हमने यूज किया अभी पहले की दो कंडीशंस में, तो हम लिख दें अगर कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल जो होगा वो कितनी बॉल्स हैं, फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 5 रेड बॉल्स कितनी है, 5 रेड बॉल्स, तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो गए 5, क्लियर? और टोटल आउटकम्स कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 5 + 5 + 10, मतलब जो भी तीनों बॉल्स हैं वो सभी ऐड अप हो जाएंगी, तो ये कितना आ जाएगा अपॉन 20। सिंप्लीफाई करके कितना आ सकते हैं आंसर, 1/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स कितना आ गया, 1/4। इसी तरह से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल्स अगर कैलकुलेट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल्स, तो ध्यान दें तो ब्लू बॉल्स कितनी हैं, वो भी 5 हैं, तो फेवरेबल आउटकम हो गए 5 और टोटल नंबर आउटकम्स हो गए 20, तो यहां पर भी आंसर कितना आ जाएगा, 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल्स भी आ गया 1/4। ब्लैक बॉल्स की अगर हम बात करें और लिखें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल्स के लिए बात करें तो 10 ब्लैक बॉल्स हैं, तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए 10 और टोटल नंबर आउटकम्स हो गए 20, तो ये सिंप्लीफाई होकर आ जाएगा कितना, 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल्स हो गई 1/2। अब कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ बॉल विच इज ड्रॉन रैंडमली एंड इट शुड नॉट बी अ ब्लू बॉल, मतलब ब्लू बॉल ना हो। तो इस तरह के क्वेश्चंस में बच्चों ध्यान ये देना कि जब प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है नॉट अ ब्लू बॉल के लिए, भाई जब ब्लू बॉल नहीं आएगी तो हो सकता है बाकी के दोनों कलर्स क्या रही हो, तो ब्लू बॉल की जितनी भी प्रोबेबिलिटी है
ब्लू बॉल की जितनी भी प्रोबेबिलिटी है, बहुत ध्यान से इस तरह क्वेश्चन समझना, जब नॉट अ दैट कंडीशन की बात करें तो जो उस कंडीशन की हो प्रोबेबिलिटी उसको 1 से माइनस कर देते हैं, उसको 1 से माइनस कर देंगे। क्लियर? जो भी ब्लू की प्रोबेबिलिटी आई है उसको 1 से अगर हम माइनस कर दे, 1 माइनस द कंडीशन ऑफ अ ब्लू बॉल या 1 माइनस द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ब्लू बॉल विल गिव द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ बॉल विच इज नॉट ब्लू। मतलब फिर वो रेड होगी या फिर वो ब्लैक आ रही होगी। इसको सॉल्व करें एलसीएम लेके तो आ जाएगा कितना, 3/4। मतलब प्रोबेबिलिटी ऐसी बॉल की जो ब्लू ना हो वो कितनी है, 3/4। तो जब भी इस तरह की कंडीशन है तो 1 से माइनस कर देंगे उस कंडीशन को, तो नॉट मतलब उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी हमें मिल जाएगी बहुत ही आसानी से। तो ये थे बॉक्स टाइप या कंटेनर टाइप प्रॉब्लम्स जो आ सकती हैं आपके सिलेबस में। क्लियर? अब बच्चों हम बात करें अगर डेक ऑफ कार्ड्स की, डेक ऑफ कार्ड्स का मतलब कि ताश की गड्डी, ताश की गड्डी। तो इसमें भी कई वेरियस टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं ये, जहां पर अगर मैं मेनली बात करूं तो ये सबसे पहले तो रेड और ब्लैक में डिवाइडेड होते हैं। दो बेसिक डिविजन्स होते हैं इसके, रेड और ब्लैक, जहां पर बच्चों रेड के कार्ड्स जो होते हैं वो होते हैं 26 और ब्लैक के कार्ड्स होते हैं 26। इसका मतलब टोटल डेक ऑफ कार्ड्स में कितने होंगे, 52 कार्ड्स होते हैं टोटल। क्लियर? जहां पे रेड के 26 कार्ड्स और ब्लैक के 26 कार्ड्स। जहां पर इसके और डिविजन्स आ जाते हैं, बात करें और डिविजन्स की, तो ये आ जाता है हार्ट, ये आ जाएगा डायमंड। क्लियर? जहां पर हार्ट के कितने कार्ड्स होते हैं, 13 कार्ड्स होते हैं हार्ट के और 13 कार्ड्स होंगे डायमंड के लिए। ठीक? और बात करें अगर ब्लैक कार्ड्स की तो ये आ जाता है क्लब और ये आ जाता है स्पेड। क्लियर? ये फिगर मैंने बना के बता दिए हैं जिससे कि आपको पहचानने में अगर कुछ पिक्टोरियल टाइप का अगर देता है तो बहुत ही आसानी से आप पहचान भी सकते हो। क्लब के भी होते हैं 13 कार्ड्स और स्पेड के भी होते हैं 13 कार्ड्स। क्लियर? और बात करें अगर इसमें और सब डिविजन्स की तो हम लिखते हैं कि हार्ट में, हार्ट के लिए अगर कहें तो यहां पर एक एस होता है। एक एस का मतलब कि एक इक्का होगा, यहां पे इक्का, इक्के का कार्ड, और एक जैक होगा। क्लियर? और एक किंग होगा, एक किंग का कार्ड और एक क्वीन का कार्ड। क्लियर? और यहां पे 2 से लेकर के 10 तक के 2 to 10 नंबर्ड कार्ड्स होंगे। 2 से लेके 10 तक नंबर्ड कार्ड्स, मतलब 2 से लेके 10 तक उसमें नंबरिंग होगी। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 और यहां पे 9, तो 9 4 13 कार्ड्स हो गए। और एक चीज ये ध्यान देना बच्चों कि ये जो एस, जैक, किंग और क्वीन है, इनको हम फेस कार्ड भी कहते हैं। इनको हम फेस कार्ड्स भी कहते हैं क्योंकि इस पे फेस प्रिंटेड होते हैं। एस या हम कहें जैक, किंग और क्वीन, ये 3, जैक, किंग और क्वीन, ये 3 फेस कार्ड्स। फेस कार्ड्स कितने हैं यहाँ पे, 3 फेस कार्ड्स होंगे। यहाँ पे 3 फेस कार्ड्स होंगे, जैक, किंग और क्वीन। एक एस का होगा और 2 से लेके 10 तक के नंबर्ड कार्ड्स। यही 13 डिविजन्स इन सब में भी रहेंगे। मतलब कि डायमंड में भी क्या होगा, यहां पर भी एक एस होगा, यहां पर भी एक क्वीन होगा, यहां पर भी एक किंग का कार्ड और एक जैक। क्लियर? और 2 से लेकर के 10 तक के नंबर्ड कार्ड्स यहां पर भी होंगे। 2 से लेके 10 तक के नंबर्ड कार्ड्स। क्लियर? और यही चीज क्लब और स्पेड में भी रहेगी। इसका मतलब यहां पर भी एक एस रहेगा, यहां पर भी एक क्वीन का कार्ड होगा, यहां पर भी एक किंग का कार्ड होगा, यहां पर भी एक जैक होगा और यहां पर भी 2 से लेके 10 तक के नंबर्ड कार्ड्स होंगे। यही सेम डिवीजन स्पेड के लिए भी होगा, जहां पर एक एस, एक क्वीन और एक किंग कार्ड और एक जैक, और यहां पर भी 2 से लेके 10 तक के नंबर्ड कार्ड्स होंगे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि 13 13 13 13 13 13 के डिविजन्स में बटे हुए हैं। टोटल होते हैं कितने डेक ऑफ कार्ड्स में बच्चों,
टोटल डेक ऑफ कार्ड्स में 52 कार्ड्स, जहां 26 रेड और 26 ब्लैक में। रेड में किस में डिवाइडेड है, हार्ट में और डायमंड में, जहां पे हर एक में एक एस, एक जैक, एक किंग, एक क्वीन और 2 से लेकर 10 तक के नंबर्ड कार्ड्स। जैक, किंग और क्वीन को हम फेस कार्ड्स कहते हैं, तो हर एक में हार्ट में भी 3 फेस कार्ड्स, डायमंड में भी 3 फेस कार्ड्स, क्लब में भी 3 फेस कार्ड्स, स्पेड में भी 3 फेस कार्ड्स। तो टोटल डेक ऑफ कार्ड्स में कितने फेस कार्ड्स हो जाएंगे, 12, क्योंकि 4 है, 4 3 12। तो ये है डेक ऑफ कार्ड्स का पूरा एक डिस्क्रिप्शन, और इस पे कैसे क्वेश्चंस बेस्ड आएंगे ये भी मैं आगे डिस्कस करता हूं। अब बच्चों, जैसा कि हमने कार्ड्स के डिवीजन समझ लिए, क्वेश्चन अगर आया है कि अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ डेक ऑफ कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। अब जैसे उसने कह दिया डेक ऑफ कार्ड्स, टोटल हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए तुरंत कि टोटल जो कार्ड्स होंगे वो कितने हो जाएंगे, 52, क्योंकि डेक ऑफ कार्ड्स में 52 टोटल कार्ड्स होंगे। पहला पार्ट पूछा है फाइंड द गेटिंग 2 ऑफ स्पेड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 ऑफ स्पेड्स। इसका मतलब हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी फॉर 2 ऑफ स्पेड्स के लिए अगर हम लिखते हैं तो स्पेड्स में 2 ऑफ स्पेड्स का मतलब कि जो नंबर्ड कार्ड्स हैं, 2 ऑफ स्पेड्स का मतलब इस तरह से जब भी देगा 2 ऑफ स्पेड्स या 3 ऑफ हार्ट या 7 ऑफ डायमंड या 9 ऑफ क्लब, तो ये नंबर्ड कार्ड्स की बात हो रही है। जब 2 ऑफ स्पेड की बात कर रहा है तो कितने कार्ड्स हैं 2 के स्पेड्स में, एक ही होगा नंबर्ड कार्ड्स, क्योंकि 2 से लेकर 10 ही तक हैं। तो फेवरेबल आउटकम क्या हो गया, 1। और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स में ये ध्यान देना है कि सिर्फ स्पेड क्या नहीं रखना है, ना ही सिर्फ ब्लैक कार्ड, टोटल हम रख देंगे अपॉन में 52। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी फॉर 2 ऑफ स्पेड्स कितनी आ गई, 1/52। क्यों, क्योंकि 2 नंबर का स्पेड में एक ही कार्ड होगा। फिर आगे हमसे कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर रेड कार्ड। रेड कार्ड्स कितने होंगे बच्चों, 52 जब टोटल डेक ऑफ कार्ड्स में थे, डिवाइड किए थे हमने 26 रेड 26 ब्लैक में, तो सिर्फ रेड कार्ड की बात कर रहे हैं और कोई डिवीजन नहीं है उसमें। तो रेड कार्ड के लिए कहें तो फेवरेबल आउटकम हो गया 26, क्योंकि 26 नंबर कार्ड्स टोटल थे रेड, और अपॉन में 52। इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये 1/2 हमारा आंसर मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी फॉर रेड कार्ड का। अब हमसे कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक। जैक जैसा कि मैंने बताया, एक जैक है हार्ट में, एक जैक होगा डायमंड में, एक जैक होगा क्लब में, एक जैक होगा स्पेड में। टोटल कितने जैक आ जाएंगे फेवरेबल में, 4, और अपॉन में टोटल 52। सिंप्लीफाई अगर हम और करें तो आ जाएगा 1/13। 1/13 इज द प्रोबेबिलिटी व्हेन अ कार्ड इज ड्रॉन एंड इट शुड बी अ जैक। क्लियर। फिर एस की बात करें तो प्रोबेबिलिटी, अगर हम एस की बात करें और कहें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, तो हर एक कार्ड में जो डिवीजन हमने किए थे, हार्ट, डायमंड, क्लब, स्पेड, हर एक में एक एक एस, हर एक में एक एक इक्का होगा। एस को हम इक्का भी कहते हैं। एक एक एस होगा तो इसका मतलब टोटल कितने हो जाएंगे, ये भी 4 होंगे, तो ये कितनी आ जाएगी, 4 फेवरेबल हो गए, टोटल आउटकम्स हो गए 52। इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये भी आ जाएगा 1/13। अब हम कहें अब ब्लैक कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड, तो ब्लैक कार्ड्स कितने हमने डिवाइड किए थे, प्रोबेबिलिटी फॉर ब्लैक कार्ड की अगर हमसे बात कर रहा है तो ब्लैक कार्ड्स हमने 26 डिवाइड किए थे, 26 रेड 26 ब्लैक। फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, 26, टोटल हो गए 52। सिंप्लीफाई करके ये भी 1/2 आ गया प्रोबेबिलिटी फॉर अ ब्लैक कार्ड। अब बात करता है प्रोबेबिलिटी फॉर फेस कार्ड ऑफ रेड। इसका मतलब कि प्रोबेबिलिटी फॉर फेस कार्ड ऑफ रेड, तो रेड में कितने फेस कार्ड्स होंगे, रेड के टोटल कार्ड्स कितने हैं 26, जो कि हार्ट और डायमंड में डिवाइडेड है। हर एक में मैंने बताया था 3-3 होंगे, मतलब हार्ट में 3 होंगे, कैसे, एक जैक, एक किंग, एक क्वीन, और वही डायमंड में भी होंगे, एक जैक, एक किंग, एक क्वीन। तो टोटल कितने फेस कार्ड्स हो गए, फेवरेबल आउटकम हो गए 6/52, 6/52। इसको और सिंप्लीफाई करें तो हम कह सकते हैं 3/26। तो इस तरह से हम कार्ड के जितने भी क्वेश्चन आएंगे कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि सारे केसेस हमें समझ में आ चुके हैं आपको। कॉइन का कि कंटेनर या बॉक्स टाइप हो, या डाइस का हो, या फिर कार्ड्स का हो, कोई अगर आपको दिक्कत हो तो आप मेरे को पूछ सकते हो। और मैं आपको आखिरी में कुछ क्वेश्चंस भी दे रहा हूं जो कि आपको करने हैं, और किसी तरह की अगर दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट्स में डाल करके पूछ सकते हो।